हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे आरिफ और सारस की कुछ ऐसी घटनाएं जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हैं और कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऐसी वीडियो क्लिप दिखाएंगे आपको जो अब तक यूट्यूब पर नहीं देखा होगा, और साथ में विस्तार से बताएंगे आपको कि कौन था आरिफ और कौन था सारस, और आरिफ और सारस के बीच में ऐसा क्या हुआ जो दोस्तों उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक अमेठी में रहने वाले एक किसान की। किसान का नाम था दोस्तों आरिफ। दोस्तों, वह किसान अपने ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर अचानक उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया। दोस्तों, एक दिन वह किसान अपने खेत पे काम करने गया तो उन्होंने देखा कि अचानक से एक पंछी पड़ा हुआ है वहाँ पे, और वो शायद घायल था। तो उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या है। फिर वो उसके पास गए। उन्होंने देखा कि वो बहुत ही चोटिल था, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसका इलाज करके देखते हैं, शायद ये ठीक हो जाए। फिर क्या था दोस्तों, उनका इलाज करने के लिए वो अपने घर लेके चले आए, और ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा। धीरे धीरे इलाज करते रहे और धीरे धीरे उसको आराम मिलता गया। अब जाके सारिफ ने सोचा कि शायद ये ठीक हो सकता है, तो उन्होंने थोड़ा सा और समय व्यतीत किया उनके साथ, और इलाज में थोड़ा सा और अच्छे से किया, जिसकी वजह से दोस्तों वो सारस बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसके बाद वो सारस पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद आरिफ ने सोचा कि शायद अब ये ठीक हो गया है, कभी न कभी अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा। और दोस्तों, वो वापस नहीं गया। आश्चर्यचकित की बात यह है कि दोस्तों, जब किसी पक्षी के साथ थोड़ा सा रहम दिखा दो या कुछ उसके साथ अच्छा सा कर दो तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो आरिफ के इसी देखभाल और खान पान से भावुक होकर वो पक्षी वहाँ से जाना नहीं चाहता था। इस प्रकार उन दोनों में काफ़ी मित्रता हो गई दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक साथ खाना खाने लगे, एक साथ रहने भी लगे। वो जहाँ जाते थे वो जहाँ जाने लगा, साथ में उठना, साथ में बैठना। यहाँ तक कि आरिफ भाई ने बताया कि अगर वो घर में रहते थे तो बाहर खड़ा रहता था एक चौकीदार की तरह, एक दोस्त की तरह। वो आपस में बहुत अच्छी तरीके से रहने लगे थे। फिर दोस्तों, आज के दौर के हिसाब से आरिफ ने भी सोचा कि चलो इस दोस्ती को हम कोई मोड़ देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। फिर देखते ही देखते दोस्तों, वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, इतनी ज़्यादा वायरल होने लगी कि लोगों को वो बस बहुत पसंद आने लगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हर किसी के मोबाइल में, हर किसी के फ़ोन में ये वीडियो आपको मिलती ही मिलती थी। बहुत ही जल्दी दोस्तों ये वीडियो वायरल हो गई। तभी दोस्तों तभी दोस्तों आरिफ के जीवन में एक मोड़ फिर से आया। उन दोनों की दोस्ती और उनका वीडियो का वायरल होना कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ और वो परेशान हो गए। तो इसकी सूचना उन्होंने वन विभाग को दे दी। अब इसके बाद वन विभाग की टीम आरिफ के घर जाती है और सारस पक्षी को उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बताकर, का हवाला देकर उसको वहाँ से ले जाती है। इस प्रकार दोनों को अलग किया गया और इस तरह से दोनों अलग हो गए। दोस्तों, उसके अलग होने के बाद भी आरिफ भाई ने बहुत सारी वीडियो डाली है, अपनी दुख और दर्द की बताई है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि आज उस सारस को आरिफ से अलग होने के बाद कितना दुख हुआ। इसके बाद दोस्तों वन विभाग की टीम आरिफ के सारस को लेकर वहाँ से जाती है, और जाने के बाद रायबरेली ज़िले में तहसील सलोन में बना हुआ एक पक्षी विहार दोस्तों 21 मार्च को वहाँ ले जाकर उनको छोड़ देती है। चले जाते हैं वहाँ रखकर। वहाँ उसको छोड़ने के बाद चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ के कर्मचारियों द्वारा देखभाल में करने की कमी की वजह से वो 23 मार्च को वहाँ से दूर चला जाता है। दोस्तों, वो सारस वहाँ से भाग जाता है, इधर उधर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसकी आदत पड़ गई थी वहाँ रहने की, जिसके साथ रहने की। उसको ना पार करके दोस्तों वहाँ से वो इधर उधर भागने लगा, और दोस्तों बहुत ही परेशान हो गया और वहाँ से उड़ निकला। दोस्तों, उड़ने के बाद वो जहाँ पे रखा हुआ था मतलब पक्षी विहार के पास से 5-6 किलोमीटर दूर गांव में जाके बैठा। वहाँ पर जब पहुँचा तो दोस्तों वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल थी कि दोस्तों हर कोई जानता था उसके बारे में, हर कोई देखता था। और दोस्तों हाल ही में ये हादसा हुआ था जो लेके आए थे, तो लगभग सभी को पता था, आसपास के सभी गांवों को पता था कि ये सारस भाग गया, यहाँ से लेके आए हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये जो हमारे गांव में सारस आया हुआ ये वही सारस है। तो कुछ लोगों ने कोशिश किया फिर उसको उसके पास जाने की, तो वो दोस्तों लोगों को देखकर भागता नहीं था और आराम से उनके पास जाता था। और वो दोस्तों वो गाँव वाले उनको लेके गए और उनको पकड़कर थोड़ा बहुत खाना भी खिलाया जो उनके पास था। उन्होंने खाने की कोशिश किया और खिलाया भी। और दोस्तों वो सारस ने भूखा होने के कारण उसको खाया भी। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों कि समस्तपुर पक्षी विहार के अधिकारियों को फिर से सूचना कर दिया कि आपका पक्षी विहार अब हमारे यहाँ गांव में आया हुआ है, तो हमने उसको पकड़ रखा है। अब दोस्तों समस्तपुर पक्षी विहार के अधिकारियों को जब पता चला कि ये
सारस वहाँ पर भाग गया है और गांव वालों ने पकड़ रखा है। तो उनके सूचना के आधार पर वो दोस्तों पहुँचे और फटाफट उसको वापस लेके आ गए पश्चिम बिहार में। अब दोस्तों उसको पश्चिम बिहार में बंद कर दिया एक कमरे में। अब दोस्तों उस सारस को आरिफ की तरह खाना देना और पानी देना, किस तरह से देखभाल करनी है, वो उनसे वो नहीं हो पाया दोस्तों, क्योंकि आरिफ के साथ रहकर वो क्या खाता था क्या पीता था ये आरिफ को अच्छी तरह से पता था। ये समझ पर पश्चिमी बिहार वालों को क्या पता क्या खाएगा क्या नहीं पिएगा। उनको लगा कि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको यहाँ से कहीं कहीं दूर कहीं सुरक्षित जगह पे किसी बड़े चिड़ियाघर में भेजा जाए। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, 25 मार्च 2023 की सुबह ही 10:30 पर कानपुर के लिए चिड़ियाघर में के लिए रवाना कर दिया। अब दोस्तों आरिफ के घर वालों को जब इसकी सूचना मिली तो वो बहुत ही परेशान हुए। अब दोस्तों आरिफ के घर वन विभाग की तरफ से राजकीय पक्षी सारस को पकड़ने के जुर्म में नोटिस आया है। अब दोस्तों राजकीय पक्षी को क्षति पहुंचाने के इल्ज़ाम में उन पर मुकदमा दर्ज करने की बात की जा रही है। ये बात सुनकर उनका पूरा परिवार सदमे में है और वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि दोस्तों ऐसा हमने क्या कर दिया जिसकी वजह से मुकदमा बन गया और केस दर्ज किया जा रहा है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आरिफ की ज़िंदगी में अगर ये सारस ही नहीं आता तो दोस्तों आरिफ की ज़िंदगी किस प्रकार से अच्छे से चल रही थी, उसमें कोई भी परेशानी नहीं थी। दोस्तों अपने दोस्त को ही परेशान कर कर दोस्तों ये सारस तो देखिए ये शहर उस शहर घूम रहा है, लेकिन जिसने इसकी देखभाल किया रक्षा किया, इसका पूरा इलाज किया, उसको ही तड़पता छोड़ गया। तो दोस्तों किसी अपने ने ही उसको धोखा दे दिया। अगर ये सारस ही नहीं धोखा देता या उसकी ज़िंदगी में ही नहीं आता तो उसकी आरिफ की ज़िंदगी में आज इतनी उथल पुथल नहीं मचती दोस्तों। और आज के दौर में किसी की मदद करना कोई गुनाह तो नहीं है। प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल में को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं कि दोस्तों आज के युग में अगर आप किसी पशु या किसी पक्षी की सहायता करते हैं तो वो करना ठीक है या नहीं ठीक है। दोस्तों अगर आप देखते हैं कि सोशल मीडिया तो ऐसी चीज़ है दोस्तों कि हर कोई अपनी वीडियो बनाकर डालना चाहता है, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो अपनी टीआरपी बढ़ाए या फिर यूट्यूब चैनल हो अपने व्यूवर्स बढ़ाए, कुछ भी करे दोस्तों हर कोई डालता है। तो अगर उन्होंने इस पक्षी को पकड़ा और पकड़ कर उसकी देख रेख किया, अच्छे से पाला पोसा और उसको अच्छे से खिलाया पिलाया रहने के बाद अगर दोस्तों उससे अलग किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हो रहा है हमारी नज़र में। अगर दोस्तों आपको लगता है कि ये सही किया जा रहा है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दोस्तों क्या किसी पक्षी या किसी पशु को पालना गुनाह है क्या। दोस्तों आज के युग में कोई इंसान इंसान की मदद नहीं करता, अगर करता भी तो सिर्फ स्वार्थ के लिए करता है, क्योंकि इंसान से बड़ा स्वार्थी और कोई नहीं है। वो तो दोस्तों एक बेजुबान जानवर था, पक्षी था। अगर पक्षी की अगर किसी ने सहायता कर दी तो उसमें उनका कौन सा स्वार्थ था, कोई स्वार्थ नहीं था दोस्तों। हमारे हिसाब से बहुत ही गलत हुआ दोस्तों। अगर आपको लगता है कि सही हुआ है या गलत हुआ प्लीज़ दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें और बताएं कि ऐसा करना सही है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो भी ख़त्म नहीं होगी दोस्तों, इस पर चर्चा जारी रहेगी और आगे भी वीडियो मैं लाता रहूँगा इसी से रिलेटिव। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक